राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो जी आज है अहोई अष्टमी। मतलब ये करवा चौथ के 3-4 दिन बाद आती है। अब की बार 3 दिन बाद आई है, वैसे 4 दिन बाद आती है। अहोई अष्टमी पे बच्चों के लिए व्रत किया जाता है, जैसे करवा चौथ पे अपने हस्बैंड के लिए किया जाता है, तो इस तरीके से ही अहोई अष्टमी पे अपने बच्चों के लिए किया जाता है। ये स्पेशली बच्चों का ही व्रत माना जाता है। वैसे सबको पता होगा इस बारे में। तो आज हमारा ही व्रत है। तो सुबह से हम मतलब ये इस व्रत को भी उसी तरह से रखा जाता है, कुछ नहीं खाया पिया जाता, पानी भी नहीं पीना होता। तो उस तरीके से ही रखा जाता है ये व्रत। लेकिन हमारे यहाँ पे सरगी की तरह ही यहाँ पे कुछ सुबह सुबह खा लिया जाता है, कहीं कहीं नहीं खाते, कहीं कहीं खा लेते हैं। सबके अपने अपने रिवाज होती है। तो सुबह खाना वाना थोड़ा बहुत हमने ले लिया था, दोनों ने, मम्मी ने भी और मैंने भी। उसके बाद अपना सारा काम वाम खत्म निपटा के, सारा काम वाम खत्म करके अब बैठे हम फ्री होके दोबारा से नहा के। और कपड़े आज नहीं धोने हैं, क्योंकि आज के दिन कुछ ऐसा काम नहीं किया जाता जिससे मतलब किसी भी जीव को कोई भी हानि हो। जैसे साफ सफाई करते टाइम कई बार क्या होता है कि हम जाले वाले साफ करते हैं, तो शायद हमारे हाथ से कहीं मकड़ी मर सकती है, या मतलब किसी भी जीव को कोई भी हानि हो, ऐसा काम हम नहीं करते। खासकर मिट्टी का काम तो बिल्कुल भी नहीं करना होता इस दिन, क्योंकि मिट्टी में तो वैसे ही बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। मतलब वो जीव भी तो किसी का बच्चा ही है, और हम अपने बच्चों के लिए व्रत कर रहे हैं और किसी का बच्चा ऐसे मार दे रहे हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं होता। इसलिए कपड़े भी नहीं धोते हैं, मतलब मैल की चीजों को ज्यादा, इन चीजों पे हाथ नहीं लगाते, बस मेन मेन सा काम किया। और खासकर काटना पीटना भी नहीं होता कुछ भी, जैसे सब्जी काटते हैं ये और मशीन चलाना, सिलाई मशीन, और मतलब कैंची का काम, ये धागे का काम, इस तरह का काम कुछ भी नहीं किया जाता। तो सारी तैयारी हम रात में ही करके सोए थे। मतलब जो हमें ड्रेस वगैरह पहननी है उसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत ठीक करना था, वैसे तो हम बहुत पहले ही कर चुके हैं, ये शॉपिंग हमने बहुत पहले कर ली थी, उसकी सारी चीज ठीक वगैरह भी पहले कर रखी थी। लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत रहता था वो हमने रात को ही कर लिया। खाने वाने के लिए भी हमने लगभग चीजें रात को ही तैयार करके रख ली थी, क्योंकि देखो व्रत है तो सीधी सी बात है, लहसुन प्याज का तो यूज होना नहीं है, क्योंकि उनमें स्मेल आती है और वही खराब हो सकते हैं। बस टमाटर ही डलना है, वो हमने रात को ही ग्राइंड करके फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में तो वैसे भी टमाटर रखा जाता है, ग्राइंड करके रख दिया, कोई बात नहीं है। क्योंकि नॉर्मल डे पे क्या होता है, हर बार जैसे कोई ना कोई हमारे पास होता है तो हम उससे करवा लेते हैं, लेकिन आज हमारे पास कोई नहीं होगा, तो हमें करना नहीं होता, इसलिए हम रात को ही तैयारी करके रख दी है। बस अब शाम को सिर्फ सीधा छोंकने का काम है। तो मतलब आधा काम तो हमारा आज वैसे ही घट गया है। और अभी बज चुके हैं लगभग 10:30, तो अभी हमें तैयार भी होना है। एक बार तो मैं सुबह नहा ली थी, और बाकी उसके बाद फिर अपना काम वाम कर लिया था। अब उसके बाद दोबारा से फिर नहाई हूँ, और अब करेंगे हम कपड़े चेंज। और साथ साथ हमें अहोई माता भी बनानी है। अहोई माता को दीवार पे बनाया जाता है, मतलब कुछ इस तरीके से, अगर आपने देखा होगा। नहीं देखा हो तो मैं भी थोड़ी देर में अभी दिखा देती हूँ हमारे यहाँ किस तरह से होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिवाजें होती हैं। साथ साथ मैं आपको अपनी ड्रेस भी दिखाऊंगी, जो मैं करवा चौथ का नाम लेके आई थी, लेकिन पहनूंगी आज वही पे। क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था आपके साथ, क्योंकि करवा चौथ पे मैं अपने शादी वाला ही लहंगा डालती हूँ। तो जो भी ड्रेस लेके आती हूँ मैं करवा चौथ के नाम की, वो वही पे या अपनी एनिवर्सरी पे डाल लेती हूँ उस हिसाब से। तो अभी पहले तो बनाएंगे वो ओहोई माता, जैसे बनाते हैं मम्मी से पूछ के कैसे बनानी है, मुझे नहीं पता, मम्मी गाइड करेगी और मैं बनाऊंगी बस। और वो बनाने के बाद, क्योंकि फिर जो मैं ड्रेस पहनूंगी उस पर लग जाएगा, वो हमें गेरू से बनानी होती है। गेरू होता है लाल लाल सा मैरून से कलर का कुछ, तो उससे बनानी होती है। वो ड्रेस गिर जाएगा तो फिर ड्रेस खराब हो जाएगी, तो पहले बनाऊंगी वो। और उसके बाद फिर अपना कपड़े चेंज कर लेंगे, क्योंकि कहानी सुनने का भी टाइम हो रहा है। तो चलो पहले वो बना लेते हैं, मम्मी से पूछ के कैसे क्या बनाना है, और आपको भी दिखाते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं क्या चीज़। वही बात तो मैं मम्मी से पूछ के ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं आती बनानी। मम्मी जैसे जैसे बताती जाएगी मैं वैसे वैसे करती जाऊंगी, वैसे ही बनानी है। लेकिन मम्मी तब तक अभी कहीं बाहर गई हुई है कुछ काम करने के लिए, तो जब तक मैं आपको अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ, मैं करवा चौथ पे क्या लेके आई थी, वो जो कि आज पहनूंगी। तो जी ये है मेरी ड्रेस, ये है मेरा लहंगा। पूरा ऐसे ही है, खोल के बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैसी हो जाएगा पूरा। इसमें एक इस तरह से कली है, एक इस तरह से कली है, मतलब पूरा ये इसी तरह तरीके से है। ब्लाउज इसका मैरून है, ये रखा हुआ इधर। और ये हम इसके लिए लेके आए थे ज्वेलरी, देखो कुछ ऐसी है ये। पूरी प्रॉपर बाद में देखने को मिलेगी जब मैं पहनूंगी इसको। और ये इसका दुपट्टा मैरून ही कलर का है। और साथ साथ ये है मेरा पीलिया, ये पीलिया ओढ़ते हैं आज ओहोई के दिन। आज जरूरी होता है इसको ओढ़ना। जैसे करवा चौथ पे वो जो गठबंधन वाली चुन्नी होती है उसको ओढ़ना जरूरी होता है, तो आज के दिन इसको ओढ़ के पूजा करनी जरूरी होती है। ये वाला जो दुपट्टा मैं जिसको मैं पीलिया बोल रही हूँ, ये हमारे मायके से आता है, मतलब जब बेबी होता है और बेबी के लिए जो सामान वगैरह आता है, पीलिया बोलते हैं हमारे इधर, तो पीलिया आता है।
तो उसके साथ ही ये आता है और ये मायके से ही आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस मतलब जो भी बेबी होता है, चाहे वो बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, तो हर बार उसकी वो मतलब आता है। तो अभी तो गर्ल ही है हमारे पास, तो उसके पे आया था ये पिलिये में, तो इसको मैं हर बार वहीं पे ओढ़ती हूँ। तो इसको भी आज साथ साथ पेयर करूंगी। वैसे इसका इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा आज, लेकिन फिर भी चलो, अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं सिर्फ पूजा पूजा के टाइम पे ओढ़ लूंगी। अगर कॉम्बिनेशन फिर भी ठीक लग गया तो मैं इसको पूरे टाइम पहन के ही रखूंगी इसके साथ ही। अगर नहीं लगा तो मैं इसको बाद में उतार दूंगी, सिर्फ पूजा पूजा के टाइम ही ओढ़ूंगी, क्योंकि पूजा के टाइम ओढ़ना जरूरी होता है। तो चलो अभी पहले मम्मी को बुला लेते हैं, वही बनाएंगे। देखते हैं, मम्मी ने अभी पहले कुछ तैयारी कर रखी है वही बनाने के लिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मम्मी ने यहाँ पे पेंट कर दिया है पूरा इधर। अब यहाँ गेरू की हेल्प से यहाँ पे डिजाइन कुछ बनाएंगे। मुझे नहीं पता क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो मम्मी ही बताएगी। गेरू होता है कुछ मैरून से कलर का, जैसे ये टाइल के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस कलर का होगा। अभी मम्मी आ जाती है फिर बना के दिखाते हैं। मम्मी के आने के बाद मैंने यहाँ पे कर दी थी अहोई माता बनाने शुरू। यहाँ मैं स्केल की हेल्प से सीधी सीधी लाइनें लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी ढंग से सीधी लाइनें नहीं लगी, क्योंकि इतने आर्टिस्ट तो हम है नहीं। और ऊपर से गेरू में भी थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा मिला हुआ था, और ये जहाँ पे मैं लगा रही थी वो टपक टपके जा रहा था। मतलब ज्यादा ही कुछ पतला हो गया था इसका बैटर सा, ये जो भी बनाया था मम्मी ने, ये ज्यादा पानी वाला हो गया था। तो जहाँ पे मैं लाइन लगाई थी उसके एक्स्ट्रा ही लग रही थी वो लंबी। कोई लाइन लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई, इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी इसको बनाते हुए। स्केल तो मैं वैसे दिखाने के लिए ले रखा था मैंने, काम कुछ आ नहीं रहा था ये, क्योंकि स्केल की हेल्प से भी बाद में भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन तो बन ही रही थी। सीधी तो एक भी लाइन नहीं बनी। यहाँ देखो कितनी गलत हो गई, टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ बिल्कुल ही। खैर जैसे तैसे मेरे से बना, मैंने मम्मी की हेल्प से थोड़ा बहुत बनाई दिया। कुछ मम्मी सुधारती गई, मैं आगे बिगाड़ती गई। ये देखो होई माता तो हमने बना के कर दिया रेडी। बताना जरूर कैसी बनी है। लाइनें बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है मुझे पता है, लेकिन फिर भी बता देना आपके यहाँ कैसी बनती है, वो भी जरूर बताना। ऐसी है या कुछ अलग तरीके से होती है? हमारे यहाँ तो कुछ ऐसी बनती है। वैसे पोस्टर का भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन अब की बार तो हम सब ने ही ऐसे ही बनाई है। वही माता कंप्लीट बनाने के बाद फिर मम्मी चली गई थी कहीं काम के लिए, और मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी अपनी ड्रेस पहन के। कैसा लग रहा है मेरा लुक और अपना मेरा कलर कॉम्बिनेशन, जो भी ड्रेस लेके आई मैं, ड्रेस कैसी है, सब सब कुछ कमेंट में बता देना। ये चुन्नी बस मुझे इसकी थोड़ी सी अजीब सी लगी, क्योंकि ढंग से नहीं ड्रैप हुई थी ये, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी थी और कुछ ये बनारसी टाइप में थी। इसकी प्लेट्स बनाई थी वो ढंग से बनी ही नहीं, इस वजह से मुझे ऐसी मैसी सा लुक बनाना पड़ा। उसके बाद मार्केट गई थी मम्मी, तो मेरे लिए अहोई माता लेके आई है। वैसे तो ये बेबी बॉय होने के बाद ही लेके आते हैं, लेकिन मम्मी अभी ले आई थी मेरे लिए। बोली चलो कोई बात नहीं है, वो भी हो जाएगा। हमारे नॉर्थ हरियाणा में तो इसका बहुत ट्रेंड होता है। ट्रेंड नहीं, मतलब ये रिवाज ही होता है। अहोई के दिन इसको सब लेडीज पहनती हैं, बाकी और हरियाणा का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसका बहुत ट्रेंड है। और उसके बाद ये मम्मी लगी थी होई भरने। यहाँ मेरी फ्रूट्स की होई भरी जा रही है। जितने भी फ्रूट्स मम्मी लेके आई थी, मुझे नहीं पता कितने थे, क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है, बस जो करते रहते हैं मैं देखती रहती हूँ, जो कहते हैं वो मैं कर देती हूँ। तो मतलब ये पूरी हुई में जो फ्रूट्स हैं इसको ऊपर तक भरना होता है, ये भर के रख दिया मम्मी ने। और बाद में बोली इसमें नाम लिखना, तो हम भूल ही गए। फिर मैंने इन दोनों भाइयों का नाम लिख दिया और साथ साथ वंशी का भी नाम लिख दिया, क्योंकि सभी बच्चों का नाम लिखते हैं, तो बच्चे तो यही हैं तीनों ही इन तीनों का ही मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया था। उसके बाद फिर मम्मी ने अपनी दूसरी हुई भी भर दी थी। मेरी वाली हुई के ऊपर ये पानी वाली जो छोटी सी मटकी रखते हैं ये भी रख दी थी। उसके बाद मम्मी ने अपनी बोइयों भरनी शुरू कर दी थी। अपनी वाली में मम्मी ने पानी डाला था, पानी से भर दी थी। उसके बाद इसके ऊपर फ्रूट्स रख दिए थे, और ये हमारी फाइनल हुई माता। उसके बाद हम चले जाते हैं कथा सुनने माँ जी के पास। और यहाँ देखो कितने ध्यान से मैं कथा सुन रही हूँ। पहले तो माँ जी ने मेरे दूब और चावल हाथ में दिए, जो जो हमें पकड़नी होती हैं, और साथ साथ सबने अपना पीरियड ओढ़ लिया था। जिसके पास है उसने ओढ़ लिया, जिसके पास नहीं है उसने नहीं ओढ़ा। और यहाँ देखो कितने ध्यान से मैं कथा सुन रही थी, क्योंकि इस माँ जी ने बहुत अच्छी से कथा सुनाई थी। बहुत मजा भी आया था सुन के। और साथ साथ ये जो बीच में लोटा रखा होता है, इसमें थोड़ा सा जो भी हाथ में लेते हैं चावल और ये दूब, ये डाल देते हैं इसमें कथा सुनते टाइम। उसके बाद कथा होने के बाद फिर हम सब ने अपने अपने से बड़े के सभी के पैर छुए, सबके पैर दबाए। मतलब जो छोटे हैं अपने से बड़े के कहने का मतलब ये है, जो बड़े हैं उन्हें नहीं छुए। पहले तो मैंने माँ जी के छुए, जिन्होंने अपनी मतलब हमें कथा सुनाई थी। उसके बाद अपनी माँ जी के, फिर मम्मी के, फिर आंटी और के। मतलब मैं सबसे छोटी हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को सभी के छूने हैं। उसके बाद फिर हम हो गए थे रेडी अपने फोटो शूट के लिए। हमने खूब सारी फोटो बनाई, ग्रुप फोटो, सिंगल फोटो, छोटी छोटी क्लिप्स, वीडियो बहुत सारी बनाई। और बहुत थक गए थे। इसके बाद फिर घर आके हमने पी चाय। दो गिलास में डाल रखी, एक मम्मी के लिए एक मेरे लिए। एक बार में लेके बैठ गए जाती हूँ मैं, ताकि बार बार ना उठना पड़े। पता नहीं आलसी क्यों हूँ मैं इतनी।
उसके बाद थोड़ा सा किया रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद फिर हम आ गए थे किचन में। अपना दुपट्टा कर लिया था मैंने कंधे पे सेट, अच्छे से नहीं हुआ था लेकिन फिर भी काम करना था, ये खराब हो जाता, आटा वगैरह लग जाता तो ये बहुत मैसी हो जाता, गंदा सा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको ऐसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ड्रैप कर लिया। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ मैदे के आटा, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज नान। वीडियो नहीं बनाऊंगी, बस लास्ट में आपको दिखा दूंगी क्योंकि बहुत तंग हो जाएंगे। ड्रेस भी ऐसी पहन रखी है। और ये देखो मैंने पनीर इनसे ग्राइंड करवा लिया, क्योंकि हमें तो करना नहीं होता, आज के दिन कुछ काटना पीटना नहीं होता। ये घर पे थे तो मैंने इनसे करवा लिया। उसके बाद हुआ इनका फोटोशूट, पहले मम्मी पापा का करवाया और फिर ये दोनों, मैं बोली चलो आप दोनों सेम सेम कलर की ड्रेस डाल रहे हो, आप दोनों भी खड़े हो जाओ। वंशी बोली क्यों, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी करवाऊंगी। उसके बाद फिर मम्मी आ जाते हैं किचन में, क्योंकि खाना वाना सब रेडी हो गया था। हलवा बनाया था, पनीर की भुर्जी बनाई थी और साथ साथ नान और साथ साथ रोटी बनाई थी। जिसको रोटी ने खानी है रोटी खा ले, नान खाने नान खा ले। उसके बाद यहाँ मम्मी लगी थी अपनी थाली को मिनसने, और यहाँ पे मम्मी ने चुन्नी रखी थी, क्योंकि सूट तो जो माँ जी को देना था वो पहले ही पहना दिया था मम्मी ने। बोले कि पहन लो, मैं चुन्नी को मिनस दूंगी क्योंकि मिनसना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मम्मी इन सब सारी चीजों को मिनस के और माँ जी को देने चली गई थी। उसके बाद तारे निकल गए थे तो हम भी आ गए थे ऊपर, क्योंकि ये वाला व्रत तारे देख के ही खोला जाता है। और जो हमने दिन में कथा सुनते टाइम चावल और दूब अपने दुपट्टे में बांध दी थी, जो हाथ में लेके रखी थी उसको दुपट्टे में बांध दिया था। अर्घ देते टाइम उसको दुपट्टे से खोल के और फिर हमने पानी की हेल्प से मतलब उनको अर्घ दे दिया था। अर्घ दे के हमने हाथ जोड़े और विश मांगी कि सभी के बच्चे सही सलामत रहें, खुश रहे अपनी जिंदगी में। चाहे किसी का लड़का हो, चाहे किसी की लड़की हो, कोई भी हो, सब अपनी लाइफ में खुश रहें। सबके बच्चे ऐसे ही बने रहें, सब अपनी लाइफ में खुश रहें। ये वाली दुआ करके हम आ गए थे नीचे। उसके बाद मेरा नंबर था ये थाली में नसने का, तो मैंने सबसे पहले डाला मम्मी के लिए खाने के साथ साथ मैंने यहाँ पे रख दिया था मम्मी के लिए सूट भी जो रखना होता है। उसके बाद मैंने उतार ली थी परात ऊपर से, क्योंकि मुझे जो जो भी फ्रूट्स डाले थे वही में वो सारे निकाल के परात में मतलब उन सबको मिनस के मम्मी को देना था। तो मैं पहुंच जाती हूँ अपने लहंगे को लहराती हुई वही के पास, और यहाँ मम्मी साथ में बैठी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना। मम्मी मेरे को गाइड कर रही थी कि ऐसे करना है, मैं वैसे वैसे करती जा रही थी। तो सबसे पहले ऊपर वाली छोटी वाली मटकी हटाई। उसके बाद जैसे मम्मी ने बोला मैं वैसे वैसे करती गई, सारे फ्रूट्स को इस परात में निकाल लिया था एक एक करके। और मन मन में ऐसे बोल रही हूँ जैसे जिस तरह से फ्रूट इसमें से निकल रहे हैं उसी तरह से हमारे घर से खुशियां आती रहे। जैसे परात में फल आ रहे हैं वैसे हमारे घर में खुशियां आती रहे। और वापस जैसे मम्मी ने बोला था उसके बाद वो छोटे वाला मटका उसके ऊपर ही रख दिया था, और सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लिया था, मतलब एक के ऊपर इस तरह से ही कर लिया था। और फिर अपनी सीट चेंज करके मैंने इसमें से थोड़ा सा पानी लिया, जैसे मम्मी बोलती जा रही थी, और मैंने इसको मिनस दिया इस तरीके से करके। साथ साथ ओही को भी करना था, मैं एक राउंड में भूल गई थी तो दूसरी बार में मैंने कर दिया था। और उसके बाद इसकी पूजा की, और पूजा करने के बाद फिर मैंने इस अब थाली को उठा लिया था, परात को भी और थाली को भी, पूरे को उठा के। और फिर मैंने मम्मी को बोला आप आगे आ जाओ। मम्मी को आगे बुला के और सारा सामान मम्मी को दे के, और फिर मैंने मम्मी के पैर दबाए और आशीर्वाद लिया। और यहाँ जो मम्मी आशीर्वाद दे रही थी, जो कुछ भी बोल रही थी, उसको सुन के कैमरा मैन हमारा बहुत हंस रहा था, हमारा बहुत मजाक बना रहा था। मम्मी भी साथ साथ हंस रही थी, बोली तो आप तो बोलते रहो हमें क्या है। उसके बाद फिर मैं उठ गई थी, और मम्मी ने फिर ये सारी चीजें दिखाई कि देखो मेरे को क्या क्या मिला, इतना अच्छा खाना मिला, सूट मिला और ये कितने सारे फ्रूट्स मिले। फिर मम्मी के हाथ से छूट रही थी तो मैंने इसको पकड़ लिया, मैं कहा चलो मैं पकड़ के इसको रख देती हूँ। उसके बाद साथ साथ मुझे भी अपनी थाली मिल गई थी रिटर्न में। इसमें थी एक वंशी की ड्रेस, गोला और ये कुछ मिठाई थी। मम्मी हर बार रिटर्न की थाली में वंशी की ड्रेस जरूर देती है। उसके बाद सबने खा लिया खाना। सबके खाना खाने के बाद ये देखो किचन कितना मैसी हो गया था, और बारी थी मेरा खाना खाने की, क्योंकि मैंने लास्ट में खाया था, मैंने पहले नहीं खाया था। और ये देखो मेरे खाने के टाइम पे एक भी बर्तन नहीं है ऊपर स्लैब पे, सारे ही बर्तन सिंक में रखे हुए हैं। तो मैंने एक ही प्लेट में सारी चीज़ रखनी पड़ी, प्लेट में ही सब्जी रख ली, उसी में हलवा रख लिया, सारी चीज़ें रख के और फिर खाना शुरू किया। और खाने में आज मैंने लिया था एक रोटी और एक नान, क्योंकि ज़्यादा मेरे से कुछ खाया नहीं जाएगा, हलवा और सब्जी मैंने ज़्यादा ले ली थी। सबका खाना वाना होने के बाद ये तो सो भी गए थे, इनको हमने नींद से उठाया। मैं कहा चलो फोटो करवाते हैं, अच्छे से बन रहे हैं आज तो, अच्छी ड्रेस पहन रखी है। और यहाँ पे कुछ पोज नहीं मिल रहा, हम ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, इन्होंने थप्पड़ मार के भगा दिया, बोले भाग जाए यहाँ से।